क्या क्या रूल चेंज हुए हैं आईपीएल में और बहुत जरूरी है समझना। एक बात है, सलाइवा बैन हैज बीन लिफ्टेड। तब तो सलाइवा आप यूज कर सकते हैं, बॉल बना सकते हैं, एंड में भी काम आएगी आपके लिए, बॉलर्स के लिए फायदा होगा। सेकंड बॉल अवेलेबल हो जाएगी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है समझना। आफ्टर 11th ओवर सेकंड जो बॉल है आपकी वो आपको अवेलेबल हो सकती है टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ ड्यू। सेकंड इनिंग्स में, ये दूसरी पारी में इनिंग्स की दूसरी पारी जब होती है आपकी, उसकी 11वें ओवर के बाद आप दूसरी बॉल ले सकते हैं, ताकि बिकॉज शाम को इतनी ड्यू हो जाती है, वो तालाब ही बन जाता है ग्राउंड, तो वो ड्यू ना हो। बिकॉज पिछली बार भी आपको याद होगा आरसीबी ने बहुत बात बोला कि भैया सीएसके वाले मैच में बॉल चेंज कर दो, चेंज नहीं करी। वो तो धोनी भाई ने ग्राउंड के बाहर छक्का मार दिया तो बॉल चेंज हो गई, और वहीं से उनकी किस्मत चेंज हो गई, वो जीत गए मैच। अदरवाइज बॉलर से ग्रिप ही नहीं होती ना बॉल। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और अब थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड हो रहा है कि बॉलर्स के लिए भी कुछ आया है, वरना बैटर्स के लिए सब कुछ होता था। तो एक तो सलाइवा का बैन लिफ्ट हो गया, वो बॉल बना सकते हैं, राइट, सलाइवा से यूज कर सकते हैं, और सेकंड न्यू बॉल अवेलेबल हो जाएगी आपकी, सेकंड बॉल मिल सकती है आपको आफ्टर 11th ओवर ऑफ द सेकंड इनिंग्स इन अ मैच। और भी एक रूल है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से पिछली बार दिल्ली कैपिटल्स ने मिस कर दिया था प्लेऑफ, वो ये है, नो मोर बैन्स ऑन कैप्टन्स फॉर द स्लो ओवर रेट इन आईपीएल 2025 अनलेस इट इज एन एक्सट्रीम केस। मतलब कि जब तक कि आपने बहुत ज्यादा टाइम ना लगा दिया ना, तब तक आपके ऊपर बैन नहीं लगेगा। पिछली बार आपको याद होगा दिल्ली वर्सेस आरसीबी था, और उसमें डिसाइड होना था दिल्ली प्लेऑफ जाएगी नहीं जाएगी, ऋषभ पंत को मैच से बाहर कर दिया गया था बिकॉज ऑफ स्लो ओवर रेट। बड़ा फ्रस्ट्रेट नजर आए थे। तो आपका मैच तो वहीं खत्म हो गया था, आरसीबी तो वहीं जीत गई थी, ऋषभ पंत नहीं खेले वो मैच। तो गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड कि इस साल से वो बेकार का रूल बाहर हो गया कि भैया कोई बैन नहीं लगेगा कैप्टन्स के ऊपर अगर आपकी स्लो ओवर रेट होती भी है तो भी। और ये अच्छी बात है। हाँ, इसका अगर आप फायदा उठाएंगे और बोलेंगे नहीं जी वो तो बहुत ही टाइम ले लिया, तब आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। लेकिन पिछली बार की तरह ये नहीं कि थोड़ा सा टाइम हो गया और ओवर हो गया तो आपने भैया अगले मैच में कैप्टन ही नहीं खेलेगा। ये एक अच्छा कदम है। सलाइवा वाला रूल बहुत बढ़िया है, जो सेकंड न्यू बॉल वाला रूल है वो भी बहुत बढ़िया है, बिकॉज आपको पता है ज्यादातर इतना ड्यू आ जाता है कि जो भी बॉलिंग सेकंड कर रही होती है टीम वो हार ही जाती है, बॉल ग्रिप ही नहीं कर पाते ना स्पिनर ना पेसर। तो वो भी अच्छा रूल है। और ये तो बहुत अच्छा रूल है कि भैया जिनको देखने आ रहे हैं लोग, ऋषभ पंत को, एम एस धोनी कप्तान नहीं है फिर भी एम एस धोनी, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, उनको मैच से बाहर नहीं करना भाई। अगर आपकी स्लो ओवर रेट हुई भी है तो भी आप कप्तान को बाहर मत करो। तो ये बहुत अच्छे रूल हैं और ये बहुत इंपैक्ट करेंगे इस बार गेम के अंदर। एंड आई थिंक ये बहुत फ्रेंचाइजेस को बड़ा अच्छा गेम चेंजर बॉलिंग वाले रूल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो उससे क्या है कि एक तो टॉस वाला भी थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज हम देखते हैं ज्यादातर जो टीम्स चेज करने जाती है वो जीतती रहती है बिकॉज ड्यू इतना। अब माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा टीमों को, माइंडसेट चेंज होगा, ड्यू फैक्टर बाहर होगा, थोड़ा नलिफाई होगा और बॉलर्स में भी हिम्मत आएगी। जो आपके एवरेज बॉलर है ना, जैसे कि एवरेज तो नहीं बोलना चाहिए किसी को, लेकिन जो बॉलर पिटते ही रहते थे ज्यादातर, जैसे सल्टू से सिराज कितना पिटता था बाद में, हर जगह पिटता था, तो अब वो थोड़ी सी बॉल बना सकते हैं, थोड़ा सा उनको यूज कर सकते हैं, सेकंड बॉल भी ले सकते हैं, स्पिनर्स के लिए अच्छा हो जाएगा। वेरी वेरी गुड न्यू रूल्स। नहीं सही बात है। आज जैसे कैप्टन्स की मीट भी हुई थी मुंबई में, जो बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में, तो काफी एजेंडे थे उसमें। ये जो रूल आए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए, एक तो री इंट्रोड्यूस किया गया है सलाइवा वाला, तो पहले से था नियम, उसको हालांकि कोविड-19 में जो काफी चीजें सामने आई थी तो बंद कर दिया गया था जी। ये जो नए रूल आए हैं कि यार सेकंड बॉल अवेलेबल कराई जाएगी सेकंड इनिंग में 11वें ओवर के बाद, की आप अपनी मर्जी के हिसाब से 11वें ओवर के बाद आपको अगर नई बॉल चाहिए। हालांकि इसमें सुशांत भाई एक चीज और आ रही है कि अंपायर डिसीजन लेंगे कि भाई 11वें ओवर के बाद कब देनी है वो देखेंगे। ये भी हालांकि क्लियर नहीं है, बट ये क्लियर है कि बॉल मिलेगी। अंपायर का उसमें क्या रोल रहता है, कैप्टन जाते हैं, अंपायर देखते हैं, किस तरीके से वो डिसीजन होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन ये अच्छी बात कुल मिला के बॉलर्स के लिए राहत की खबर है कि उनको एक नई बॉल अवेलेबल होगी और टीम इससे ना रणनीति अच्छी बनेगी। मुझे तो इससे लग रहा है कि सीएसके को बहुत फायदा होगा। मैंने बोला ही था सबसे ज्यादा फायदा। रितिन ने मुझसे पूछा, कह रहे कि आपको क्या लगता है किस टीम को सबसे ज्यादा फायदा होगा? मैंने कहा सीएसके और मुंबई को भी हो सकता है। मुंबई के तो वैसे ही बॉलर है, सीएसके के क्योंकि थोड़े से इतने बड़े नाम नहीं है बॉलिंग में, और एमएस धोनी जो रूल्स है ना उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो एमएस धोनी से बेटर को। जो आदमी वर्ल्ड कप जीतने के बाद, 5 आईपीएल जीतने के बाद, मैक्सिमम फाइनल खेलने के बाद अनकैप्ड प्लेयर की तरह आ जाए, ये रूल का ही उपयोग करा है ना ढंग से, वो आदमी इस बार जो तीनों रूल हैं, चाहे वो सलाइवा वाला रूल हो, चलो वो तो बॉलर्स का काम है वो, लेकिन वो धोनी उस पर नजर रख, साथ में जो आपका ये नई बॉल वाला रूल है, ये सबसे बड़ा, ये खतरनाक, इसका यूज अगर कोई कर सकता है ढंग से तो एमएस धोनी है। और अपने बॉलर्स को, सही बात, जैसे कि आपके लिए लेट्स से वहां पे खलील अहमद हो गए या सैम करन हो गए, इन बॉलर्स को इफेक्टिवली, और स्पेशली स्पिनर्स,
वो इफेक्टिवली यूज करना सही एम बात एस धोनी से। देखो नाम के लिए ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, मगर हमको पता है जब धोनी फील्ड पे तो कप्तान सही कौन बात है, वो तो वो जाहिर है। सबसे ज्यादा फायदा मुझे लगता है जो नए रूल्स चेंज हुए हैं वो सीएसके को क्योंकि ही होने धोनी वाला है। की- और आप धोनी अंडर एस्टिमेट जैसे- कर रहे हैं एक्सपर्ट्स कि आपने रखा नहीं, मैं तो सीएसके को रख रहा हूं प्लेऑफ।